घास तो ना बहुत ही ज़्यादा भारी हो रही है, क्योंकि ये हरी घास है, ऊपर से बारिश से भीगी हुई है, तो इसका वेट कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। जना तो ना घरों में सिर्फ बंदर भगाने के लिए चाहिए, एक जने से भी नहीं हो पा रहा है, दो दो चाहिए, इतने सारे बंदर। घास काटते हुए ना मेरी उंगली में यहाँ पे एक कांटा चुभ गया है। ये देखिए, हाथों में नाखूनों में मिट्टी भर के देखिए। हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और स्वागत करती हूँ फिर से आप सभी का अपने इस नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं दिन के 1 बजे से। और अभी हम लोग यहाँ पे धान सुखाने का काम कर रहे हैं। धान कटाई मड़ाई के बाद अब हमारा जो काम चल रहा है वो है धानों को सुखाने का। तो हम सभी लोग आज इसी में लगे हुए हैं। सुबह से पापा भी इसी में लगे थे, मम्मी, हम सब लोग धान सुखाने में लगे हुए हैं। तो अभी जो है थोड़ा एक साइड सूख गए हैं, तो अभी हम इनको पलट रहे हैं इस तरह से। शाम को फिर इनको वापस उठा देना है। फिर उसके बाद कल जो बाकी के धान है जो अभी हमने सुखाने डाले नहीं है, कल उनकी बारी होगी। इस बार हमारे लगभग 7 कुंटल धान हो रहे हैं। वैसे प्लेन्सों के नज़रिए से देखा जाए तो 7 कुंटल धान कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे पहाड़ों के नज़रिए से अगर देखा जाए तो 7 कुंटल धान हमारे लिए काफ़ी हैं और हमारे साल भर के खाने के लिए पर्याप्त हैं। तो ये देखिए, आज हमने इतने धान सुखाने के लिए डाले हुए हैं यहाँ पे। आज हमने लगभग 3 कुंटल धान सुखाने के लिए डाल रखे हैं। बाकी ऐसे रखे हुए हैं, उनकी बारी कल आएगी, क्योंकि आज हमारे आंगन में ना इतनी ही जगह थी, तो आज इतने ही डाल रखे हैं। सुबह से डाल दिए थे, लेकिन अभी इनको मम्मी देखिए इस तरह से पलट रही हैं, नीचे की साइड के ऊपर कर रही हैं इस तरह से। तो अभी जो है शाम का समय हो गया है और बादल लगने को हो रहे हैं, बादल लगे हुए हैं, बारिश आने को हो रही है। तो बाकी के धान तो हमने घर को सारे उठा दिए हैं, अभी ये वाले बचे हुए हैं। तो मम्मी और मैं लगे हुए हैं धान उठाने में अभी। इसके बाद फिर हमारे बाकी के काम हैं। और तो देखिए, मम्मी और मैं दोनों लगे हुए हैं धान उठाने के लिए। अभी जो है मैं इस सुपे की हेल्प से धान उठा रही हूँ। धान उठाने के लिए ना 2 जने तो चाहिए ही चाहिए, एक जना कट्टा छोड़ने के लिए, एक जना सुपे से भरने के लिए। तो मम्मी और मैं दोनों लगे हुए हैं धान कट्टू में भरने में। उसके बाद जो है हमें जाना है घास काटने के लिए, क्योंकि गायों के लिए घास बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको करके अब मैं जाती हूँ घास काटने के लिए। तो अभी मैं चली गई हूँ खेत में घास काटने के लिए। हमारे घर के पास में ही ये खेत है, क्योंकि अभी मैंने लड्डू को अंदर सुला रखा है। और अगर मैं दूर के खेत में जाती तो उसको देख नहीं पाती। यहाँ पर से अगर वो रोएगा भी ना, तो मैं झट से जाके उसे देख लूँगी। और अगर बंदर आएंगे तो बंदरों को भी देख लूँगी, क्योंकि आजकल ना यहाँ बहुत ज़्यादा बंदर आ रहे हैं। कुछ ककड़ी, तोरई, करेले वगैरह लगे हैं, उनको खा जा रहे हैं। तो अभी मैं फटाफट से यहाँ से घास काट लेती हूँ, उसके बाद जाती हूँ घर में। भाई, गांव में ना काम की कमी बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही कुछ काम करने बैठो, कोई काम फाइनल हो पाता है तो ये बंदर आ जाते हैं। और इन्होंने इतना आतंक कर दिया ना, अभी मैं घास काटने के लिए खेत में गई हुई थी, तो यहाँ इतने सारे बंदर आ गए। तो ये गुलेल से मैं बंदर भगा रही हूँ। बहुत देर से भगाते भगाते ना मैं थक गई हूँ इनको। लेकिन पूरी टीम आई हुई, अगर इधर भगाने के लिए आ रही तो बंदर इधर वाली बेल में आ जा रहा है, इधर भगा रही तो उधर चला जा रहा है। अभी भी ना अमरूद के पेड़ के टॉप में बैठा हुआ है, वो देखिए दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे बैठा हुआ है। कितनी देर से भगा रही हूँ इनको। और वहाँ वो कुछ उधर उस पेड़ में, वो देखो। अभी तो अमरूद छोटे छोटे लगे हुए हैं, ये इन अमरूदों को भी खा जा रहे हैं। तो अभी ना पापा पहुंच गए घर पे, तो बंदरों को अभी वो देख रहे हैं। और मैं फिर से वापस आ गई हूँ खेत में। देखिए, जो घास मैंने पहले काटी हुई थी ना, मैं इस घास को इस तरह से इस टल्ले में इकट्ठा करके गट्ठे बांध के घर ले जाऊँगी। और उसके बाद बाकी का घास फिर से काटूँगी, क्योंकि थोड़े बहुत घास से तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी 3 गायें हैं और जो बहुत ज़्यादा खाती हैं। तो ये देखिए, एक गट्ठा तो मेरा लगभग बनकर तैयार हो गया है। उसके बाद में दूसरे खेत से फिर से काटती हूँ। अभी लग रहा है ना लड्डू भी उठ गया है, उसकी आवाज़ आ रही है, वो मुझे बुला रहा है। तो भाई, अब ना मैं घास काटते काटते बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। लेकिन इतनी घास से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी 3 गायें हैं। अभी मुझे और घास काटनी है। इस घास को ना ऐसे गट्ठे को सर पे रखना जो है बहुत टफ होता है,
क्योंकि एक तो ये हरी घास है, ऊपर से डेली बारिश हो रही है तो घास गीला हो रहा है, तो इसका वज़न जो है काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो देखिए एक गट्ठा तो मैंने तैयार कर लिया है। अब देखती हूँ मैं दूसरे खेत से काटती हूँ, फिर से देखती हूँ कितना काट पाती हूँ। अभी ना मैंने 2 गट्ठे घास के काट दिए हैं, एक वहाँ पे बांध के रखा हुआ है और दूसरा यहाँ पर ये काट के रखा हुआ है। अभी मैं एक दूसरी टलिया लेके आऊँगी, फिर इसको बांधूंगी। आजकल ना ज़्यादा घास काटने का काम इसलिए हो रहा है, देखो इन खेतों में हमने जो है मड़वा बोया हुआ था, तो ये घास जो है मड़वे के बीच में हुआ था। तो अब हमको ये खेत खाली करने हैं सारा घास काट के, क्योंकि फिर इसमें नई फसल उगाएंगे। और ये घास जो है, ज़्यादा जो घास है इसको हम सुखा देंगे, सुखा के इसको बनाएंगे गाजू। देखिए एक गाजू का लुट्टा अभी सामने वो है, ऊपर से वो पन्नी से ढक रखा है। घास काटते हुए ना मेरी उंगली में यहाँ पे एक कांटा चुभ गया है। ये देखिए हाथों में, नाखूनों में मिट्टी भर के देखिए हाथ इतने गंदे हो गए हैं, और ऊपर से यहाँ पे कांटा चुभ गया है। अब ना ये कांटा निकालने के लिए यहाँ पर मुझे बेड़ू का चोप डालना है। जो बेड़ू होता है ना पहाड़ों में, उसका चोप डालने से उसका जो दूध होता है वो डालूंगी तो ये कांटा अपने आप ही बाहर आ जाएगा। तो अभी खाना पीना खा लिया है हमने। खाने में मैंने आज आलू न्यूट्रिला की सब्जी और रोटी बनाई थी। तो खाना खा लेने के बाद अब बर्तनों का ढेर हो रहा है यहाँ पे, तो अब मैं धोती हूँ बर्तन। और ना अभी लड्डू भी रो रहा है, लड्डू रो रहा है मेरे फोन के लिए, तो थोड़ी देर इसको फोन दे ही देती हूँ। अब उसके बाद मैं अपना काम करती हूँ। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आशा करती हूँ आप सभी को आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच। बाय।